आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, त्रिज्या उसकी 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 cm त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार देख लीजिए ठीक से। बुक अपने सामने है तो बुक रख लीजिए। मैं इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शंक्वाकार कुछ इस प्रकार का एक बर्तन है, इस प्रकार का, जो पानी से ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। इसमें कुछ गोलियां जो कि गोला के आकार का है डाली जाती है। इसी की संख्या निकालनी है हमें। ये पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और जो गोलियां की त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है, गोली की जो त्रिज्या है वह दिया हुआ है हमारा 0.5 cm। तो इस गोली को अगर डालेंगे, अब पानी भरा हुआ है तो पानी तो ऊपर से गिरेगा ही, जो इसके आयतन का 1/4 भाग है। तो इसमें गोलियों की संख्या निकालें तो हमें तो इस शंकु का आयतन तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, और एक गोली का आयतन भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस गोली के आयतन से अगर पूरे पानी वाला आयतन में हम भाग करेंगे तो एक गोली का आयतन इतना निकलेगा, जिसका 1/4 भाग जितना निकला तो उसके अनुपात लेकर हम गोलियों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए तो हल करते हैं, ध्यान से समझिए। दिया हुआ है क्या क्या चीज हम लिखेंगे। पहले शंकु की ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और गोली, जिसे गोला कहिए, गोली की त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होगा वही कुल पानी का आयतन है। शंकु का आयतन ही पानी का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको पहले हम निकाल लेते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7 गुने 5, आर है गुने 5, स्क्वायर है 2 बार लिख रही है, एच है कितने? 8। 8 5 5 है, 22 को गुना करेंगे 5 25 25 8 200, यानी कितने हो गए? 4400 बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा पानी का आयतन। अब कह रहा है इस आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है गोली को डालने के बाद। 1/4 भाग 1/4 भाग पानी का आयतन बराबर 1/4 गुने 4400/21। इससे कैंसिल हो गया कितने बार में? 1100 बार में। हमें प्राप्त हुई 1100 यानी 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें गोली का आयतन निकाल लेते हैं। एक गोली का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर हमारा है 0.5
0.5 गुने 0.5 और गुने 0.5, चूँकि क्यूब है 3 बार लिखना है। हम पॉइंट को हटा दिए, कैंसिल से पॉइंट को हटा दिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार में ई 2 से 2 दूनी 4, ई 2 से ई 2 कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बच गया 11 और नीचे में सत्या 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा एक गोली का आयतन। अब हमें निकाल लेनी है गोलियों की संख्या। बहुत सीधी सी बात है, गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकला पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन। बाहर निकला पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन, उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो बाहर कितना पानी निकला था 1100 यानी 1100 बटा 21 बटा माने भाग, भाग को गुना करेंगे तो 21 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। इसे ही कैंसिल, इससे ही 100 बार में कितने आ गए गोलियों की संख्या 100 गोलियां आ गई। बस यही तो आपका आंसर होगा, 100 गोलियां आ गई। यहाँ मैंने क्या किया देखिए, बाहर निकला पानी का आयतन कितना था 1100 बटा 21 था। बटा माने क्या होता है भाग, चलिए भाग कर लेते हैं। क्या कितना है इसका 11 बटा 21 है, तो गुना बदलते हैं तो 21 ऊपर 11 नीचे आता है ना, बस यही मैंने किया। 100 गोलियां आपका आंसर हो गई, मिला लीजिए परफेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 7 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से गोले का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान हमें लेना है 3.14। यहाँ कंडीशन अप्लाई है, 22/7 नहीं लेकर हम 3.14 लेंगे। तो सबसे पहले तो फिगर बना कर देखते हैं। चलिए तो पहले एक हम बेलन बना लेते हैं। एक बेलन है, बड़ा वाला एक बेलन है, इस पर एक बेलन और अध्यारोपित है ऊपर से इस प्रकार से। इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये जो भाग है छोटा बेलन की ऊंचाई है वह 60 सेंटीमीटर है, 60 cm है। ये जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई है 220 cm और इसका जो व्यास दे रखा है वो है 24 cm। इसका मतलब बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर है। चलिए सॉल्यूशन निकालता हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई मैं कैपिटल एच मानता हूँ, आप H1 भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 220 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 24 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर यानी हम जब कैपिटल एच माने हैं तो कैपिटल आर भी मानेंगे। ये जहाँ हाइट को सूचित करता है, आर जहाँ रेडियस को सूचित करता है, उसका आधा हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हम छोटे बेलन को लेंगे। छोटे बेलन की ऊंचाई जो है उसको हम एच मान लेते हैं, छोटी एच स्मॉल, बराबर 60 cm है। और त्रिज्या जो है उसको आर मानते हैं, छोटी आर यानी 8 cm। तो स्तंभ का आयतन निकालना है। स्तंभ का आयतन और क्या हो जाएगा, दोनों बेलन का आयतन निकाल कर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन में हम जोड़ देंगे छोटे बेलन का आयतन को। चलिए तो बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कैपिटल आर लिए थे, कैपिटल आर मानेंगे, कैपिटल एच मानेंगे, जोड़ पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। ये दोनों में पाई एक ऐसा है कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से आ गई
12 का स्क्वायर गुने h हमारा कितना है तो 220 है, जोड़ छोटी आर है 8 का स्क्वायर गुने h कितनी है तो 60, यानी पाई का मान लेना है हमको कितना 3.14 बराबर है 44 से 144 गुने 220 करेंगे, यानी 12 गुने 220 जोड़ 8 गुने 60 करेंगे। 3.14 इतना को गुना किया तो कितना आ रहा है जी 31680, इसको जब गुना किया तो आ गया 3840। अब दोनों का ऐड कर लेंगे पहले बोडमास के अनुसार, सबसे पहले छोटे कोश की क्रिया होगी 3.14 आज जोड़ कर आ गया हमें कितने 35520। अब इसको इससे हम गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना करने के बाद आ गई 111532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया गया है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम द्रव्यमान होंगे, फिर से उसको केजी में बदलना होगा। चूँकि 1 cm क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए 111532.80 cm क्यूब में द्रव्यमान यानी इसका मास कितना हो जाएगा 8 से हम गुना कर देंगे इसको 111532.80 को, तो गुना करने के तत्पश्चात आएगी 892262.40 ग्राम। अब इससे हमें केजी में बदलना है, चूँकि आंसर केजी में दे रखा है। अब वैसे भी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, तो 1000 ग्राम बोलना उचित नहीं है, उसे हम केजी बोलेंगे 1 केजी। तो केजी में बदलने पर केजी में 892262.40 बटा हम कर देंगे 1000, देखिए 30 है, यहाँ पॉइंट आ जाएगी, 3 अंक को छोड़ कर आ जाएगी यहाँ, तो 892.26। अब पॉइंट के बाद 2 अंक तक लिया जाता है या फिर 3 अंक तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ 5 हो जाता तो इधर 1 ऐड कर देते, यानी 93 हो जाता, लेकिन ये तो कम है, यही आंसर छोड़ेंगे। यही आपका इतना केजी आंसर हो गई। चलिए, बहुत आसान था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन जरा। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या, एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm और ऊंचाई 180 cm है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एक बेलन बना लेंगे, एक बड़ा बेलन है, इसमें एक अर्धगोला जो इसकी तली को छूकर जा रही है, एक अर्धगोला जो इसकी तली को छूकर गई और इस पर एक शंकु आरोपित है। इस प्रकार का एक कोई ठोस कोई वस्तु है, इसमें इसको डाल दिया गया। दे रखा है पूरे शंकु की ऊंचाई 120, यानी ये ऊंचाई आपको 120 दे रखा है। ये वाली कितनी है 120 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसकी 60 है,
त्रिज्या है 60 cm। अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 cm हो जाएगी, शंकु की भी और अर्धगोले की भी, चूंकि शंकु जो है अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है। और इस बेलन की ऊंचाई जो है वह है कितने, 180 cm। चलिए तब हल करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न से हमें तस्वीर प्राप्त हुई, इस फिगर के अनुसार आराम से हल हो जाएंगे। चलिए तो शंकु की ऊंचाई जो है वह कितनी है, 120 cm, और त्रिज्या जो है वह है 60 cm। अर्धगोले की त्रिज्या 60 cm और बेलन की त्रिज्या 60 cm और बेलन की ऊंचाई जो है वह दे रखा है 180 cm। इतना सब कुछ है मेरे पास। अब पूछा जब उसमें वस्तु को डाली गई, ये वाली वस्तु को डाली गई तो पानी से भरा हुआ था बड़ा वाला बेलन, पानी निकला बाहर तो शेष बचे पानी, इसमें शेष बचे पानी का हमें आयतन ज्ञात कर लेंगे। इसलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन में घटा देंगे अर्धगोले का आयतन, जोड़ देंगे इसमें शंकु का आयतन, क्योंकि जो बीच वाला ठोस वस्तु डाली गई है वो दो आकृति से निर्मित है, एक है अर्धगोला, एक है शंकु। इतना आयतन इससे बाहर हो जाएगा तो शेष बच जाएगा उसमें पानी। ये सब का फॉर्मूला पुट करते हैं तो बेलन का आयतन होता है πr²h, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr², जोड़ शंकु का होता है 1/3 πr²। सबसे कॉमन लेते हैं, देखिए πr² सबसे कॉमन लेते हैं। πr³ 2/3 πr³ होता है अर्धगोला में। चलिए तो πr² को हम अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से हमें h बच गई, यहाँ 2/3 है, πr² बाहर गया तो एक r बच गई, यहाँ सिंगल r चूँकि r³ था, और जोड़ 1/3 πr² बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया, h। अब क्या देख पा रहे हैं, अगर इसे बाहर निकालेंगे तो -2/3 r हो जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे तो -1/3h हो जाएगा। चलिए तो पाई का मान होता है 22/7, अब r जहाँ था कितना, 60 × 60, इसका काम खत्म। h है हमारा 180 लिख लिए, घटाओ ये 2/3 गुने r का मान है कितना जी, 60, ये बाहर निकला तो माइनस हो गई, 1/3 गुने h का मान कितना है तो 120, 3 चौके 12, 40 बार में 20 दिया 60, हमारे पास हो गई 22/7 गुने 60 गुने 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 3600। यहाँ से 180 घटाओ 40 और 20 -20 -40 बराबर हो गई 20 दूनी 40, -40 और -40 यानी 80 हमको घटा देना है 180 में। 22/7 गुने 3600 गुने 180 में 40 40 80 चला गया तो कितना बच गया 100। इसको गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया 792 पर 4 टाइम्स क्या हो गया 0 और बटा 7। जब इससे इसमें भाग कर लेते हैं तो 1131428.5714 इस प्रकार कुछ आता जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना आया हमारा भाग देने के उपरांत। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
इस सेंटीमीटर में, हमें बदलना है मीटर क्यूब में। तो चूंकि 1 cm क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1 पर कितने, 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इतना मीटर क्यूब। तो हमें इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 10 लाख से हमें क्या करनी है, भाग कर देनी है। 3 3 6 जीरो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो 6, यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे। हमें मीटर क्यूब में बदलने पर, मीटर क्यूब में लाने पर क्या हो गई, 1 पॉइंट, एक बार लिख लेते हैं, 11 3 1 4 2 8.571 कितना लिखें, पॉइंट के बाद 2 अंक 3 अंक तक लिखना चाहिए, बटा हमें भाग देनी है इतना से। जैसा जब ऐसा देखें तो सीधा आप जितना काउंट कर लें शून्य को, और इसके बाद अंक के बाएं ओर बढ़ जाइए और वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, तो 1.131 1.131 पॉइंट के बाद 3 अंक तक ले लिया, आप छोड़ देते हैं, देना है दे सकते हैं भी। चलिए इतना मीटर क्यूब लगभग आंसर हमारा आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूँ। प्रश्न संख्या 8 क्या है जी, प्रश्न 8, चलिए इसमें भी कोई दम न है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है, 8 cm है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 cm क्यूब है। उसने आयतन ज्ञात किया, अब हम ज्ञात करेंगे आयतन। क्या 345 है? अगर 345 cm क्यूब आता है तो कहेंगे बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन सही है। पाई का मान लेना है 3.14। चलिए तो निकालते हैं, प्रश्न को देख लें बढ़िया से। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़कर उसके तस्वीर को बनाते हैं, किस प्रकार वो आकृति है। इस आकार का है, एक यहाँ से बेलनाकार भाग है उसका गर्दन, और यहाँ एक गोला टाइप का ऐसा है। इसका व्यास दे रखा है आपको 8.5 cm, एक गर्दन की ऊंचाई दे रखी है 8 cm। अरे जो गर्दन वाला है, गर्दन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। ये पूरे व्यास कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तब इसका आयतन निकालना है। अब यहाँ सोचना है कि इसमें कितने प्रकार के तस्वीर आए हैं, कितने प्रकार के आकृतियाँ हैं। एक हो गया बेलनाकार, एक हो गया गोलाकार। तो बेलन और गोला का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, बड़ी सीधी सी बात है, कोई दम ही नहीं है मैथ में। हल करते हैं, जो दिया हुआ है लिखेंगे। बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई 8 cm, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, व्यास हमारा 2 था बटा 2 काट के आ गई 1 यानी 1 cm। गोलाकार भाग का व्यास, जो नीचे गोला दिख रहा है, गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 8.5 cm, तो त्रिज्या निकल जाएगी 8.5 बटा 2, पॉइंट हटा देते हैं, 5 दूनी 10 17 पचे 85 यानी 17/4 cm। चलिए बेलन का आयतन गोले का आयतन निकाल के ऐड कर देंगे, काम खत्म। बारी बारी से निकाल लेते हैं इस बार। चलिए तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r² h,
पाई का मान लेना 3.14। आर हमारा 1 है, स्क्वायर में है, 2 बार गुना करेंगे। एच हमारा कितना है जी 8। इसको इससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 ही आएगी। तो कितने आ गए मेरे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए एक तो यहाँ देख लिया मैंने। अब निकालते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 लिखा मैंने। पाई का मान तो देना कितना है मालूम है ना, 3.14 देना है। चलिए पॉइंट को हटा दिया मैंने। गुने 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4, चूँकि त्रिज्या थी क्यूब में 3 बार काटते हैं। E4 से E4 कैंसिल हो गया। फिर 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दिए तो 157 बार में कैंसिल हो गई। अब नहीं कटेगी। 157 गुने 17 गुने 17 गुने 17 करेंगे तो आ जाएगी कितना 17 गुने 17 गुने 17 और गुने 157, 771341 बटा 3 दूनी 6 चौके 24 पर 2 डबल 0 2400 इतना सेंटीमीटर। अगर इससे इसमें भाग कर रहे हैं तो आ जा रहा है कितना 321.39 cm क्यूब। चलिए तो पानी का आयतन निकालना है। इस बर्तन में कुल पानी कितने आएंगे। पानी का आयतन हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन के साथ हम जोड़ देंगे गोलाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन आ गया था कितना 25.12 और गोलाकार भाग का आ गया 321.39। जब दोनों को जोड़ दिया तो आ गया मेरे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर। इस प्रकार से 13.2 13.2 प्रश्नावली कंप्लीट हुए 2 वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।